दोस्तों नमस्कार। सामाजिक मुद्दों और हमारा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए अभी जो कई सारे विवाद चल रहे हैं उन पर मैं कुछ समय के लिए लाइव हूं। एक तो सबसे बड़ा है कि बागेश्वर धाम वाला जो अभी विवाद चल रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि पाखंड है, अंधविश्वास है। एक पक्ष कह रहा है कि आस्था है, हमारा धर्म है, हमारी आस्था है। और एक पक्ष कह रहा है जो शायद उसी धर्म से है या फिर कई लोग उसी धर्म के हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाखंड है, अंधविश्वास है। नियम कानून कहता है कि दोनों की सुनना चाहिए और नैतिकता भी यही कहती है। लेकिन आज सुबह सुबह मुझे एक बड़ी प्यारी लाइन दिखी तो मैंने उसी अनुसार सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। लाइन है कि छलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद। इसका मतलब होता है दोस्तों कि छलनी जो है जिसमें कई सारे छेद है वो सुई को कह रही है कि तेरे भी पेट में छेद है। यानी कि अपने अंदर लाख बुराई है लेकिन वो सुई के अंदर जो एक छेद है, सुई के अंदर जो एक बुराई है उसको देख रही है। बागेश्वर धाम वाले विवाद में यही हो रहा है। दुनिया में कई सारे धर्म हैं, कई सारी प्रथाएं हैं, कई सारी कुप्रथाएं हैं, लेकिन उनको लेकर विवाद नहीं होते। विवाद होते हैं तो सनातन की आस्था को लेकर। अब मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं एक तथ्य और तर्क के साथ, ना कि एक उसके साथ कि हां हिंदू होने के नाते या फिर एक अंधविश्वासी होने के नाते। तर्क है कि बागेश्वर धाम आभासी रूप से सब कुछ जान लेते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बागेश्वर धाम जो बाबा हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, वह जान लेते हैं कि किसी को क्या समस्या है, किसका क्या नाम है, किसका क्या परिवार है। हालांकि इसको तथ्य और तर्क के रूप से कोई साबित नहीं कर सका है, लेकिन इसको तथ्य और तर्क से मजे की बात है कि इसको कोई गलत भी साबित नहीं कर सका है। तो जब तक इसको सही या गलत साबित नहीं होता ना, तब तक हम ना तो इसके खिलाफ जा सकते हैं ना इसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। लाखों करोड़ों लोग जो बागेश्वर धाम, जहां बजरंगबली का निवास स्थान है, जहां बजरंगबली विराजमान है, उनकी प्रतिमा वहां पर है, पूरे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था का सवाल है। वहां पर जाकर हम कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, यह पाखंड है। क्या यही पाखंड आपको चर्च मस्जिद में नहीं दिखता? क्या यही पाखंड आपको अन्य धर्म स्थलों पे नहीं दिखता? कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर दो तरह के जो धड़े हैं वो एक दूसरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, और यह होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष को लेकर टारगेट किया जाए, एक पक्ष पर सवाल उठाए जाए। अगर किसी दूसरे पक्ष पर भी यह होता तो मैं यही कहता, पाखंड बुरी चीज है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अंधविश्वास, पाखंड जिससे किसी का नुकसान होता हो। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री अपने बचाव में कहते हैं कि मैं किसी से पैसे नहीं लेता, मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेता, मैं किसी प्रकार का किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता, मैं किसी को कोई सजा नहीं देता। फिर यह अंधविश्वास कैसे हुआ? यह तो लोगों की आस्था है, उनके काम बन रहे तो वो आ रहे हैं। उनका एक प्रसंग भी वायरल हो रहा है जिसमें वह रावण से फोन पर बात कर रहे हैं। हालांकि अगर आपकी इतनी सोचने की शक्ति होती, जो विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, तो आप खुद ही समझ जाते कि वह सिर्फ एक विनोद है, वह सिर्फ एक मजाक है। अक्सर जो कथावाचक होते हैं वह अपने जो श्रद्धालु होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं। उनकी जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बागेश्वर धाम जो है, अब सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि वी सपोर्ट बागेश्वर धाम, स्टॉप टारगेटिंग बागेश्वर धाम। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे वही आस्था को, भगवान को मानने वाले लोग हैं। और विरोध के पीछे कुछ मानने वाले हैं जो कि भगवान को मानते हैं, निराकार भगवान को मानते हैं, उनका भी सम्मान है। कुछ नास्तिक लोग हैं जो भगवान या फिर ईश्वर ऐसी किसी चीज को मानते ही नहीं, उनका भी सम्मान है।
लेकिन उनको विरोध करने का हक किसने दिया? लोकतांत्रिक देश है, हम अपनी जो बातें हैं, अपना जो धर्म है, अपनी जो मान्यताएं हैं, उनको लेकर चल सकते हैं। एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार और रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी जब वहां गए, पड़ताल कर रहे थे 2-3 दिन से लगातार, और अचानक उनका नाम लिया गया, वो वहां गए, वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, पूरे देश ने देखा, ट्विटर पर उसको कई सारे व्यूज आए। एक देखने और समझने वाली बात है कि आप नकार सकते हैं कि नहीं, वहां उन्होंने कहीं से पता कर लिया होगा या फिर बता दिया होगा, लेकिन उन्होंने जब वह पर्चा लिखते हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी बता रहे थे कि उन्होंने एक पर्चा लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक सवाल पूछो और मैं जवाब लिख रहा हूं, उसके बाद पूछना। अब उन्होंने जवाब लिखा और उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक मैं हिंट के तौर पर बता देता हूं कि मैंने अपने करियर से संबंधित सवाल पूछा था कि मैं अपने करियर में आगे बढ़ूंगा, ऐसा कुछ। और उन्होंने वह पर्चा उनको दिखाया जो कि सवाल पूछने से पहले लिख दिया था। इसके बाद वो पर्चा उनको दिखाते हुए उन्होंने देखा कि यह वही पर्चा है, वही लिखा हुआ है, उसी का मेरा जो प्रश्न था उसी का जवाब लिखा हुआ है, जो कि उन्होंने पहले लिख दिया था। लेकिन जब तक आप इसको साबित नहीं कर देते कि यह पाखंड है, अंधविश्वास है, आप इसको नकार भी नहीं सकते, आप समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन विरोध भी नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता चमत्कार वगैरह अगर होते भी होंगे